हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ और भी चीज़ें पदार्थ के बारे में। आज जानेंगे हम लोग, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि रसायन विज्ञान क्या कहलाता है और इसके जनक कौन है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग मारेंगे यहाँ पे। हमने रसायन विज्ञान के बारे में जाना था कि क्या कहलाता है और उसके जनक कौन है। हमने ये यहाँ तक जानकारी हमने प्राप्त कर लिया था। आज जानेंगे कि पदार्थ क्या कहलाता है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? एक मुद्दे की बात अगर बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती है। दुनिया की वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। वो सारे के सारी चीजें पदार्थ कहलाती है। हवा, पानी, पहाड़, मिट्टी, भूमि, जल, आग, ये सब सारी की सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। ठीक ना? इसके आंसर में लिखेंगे हम, वह प्रत्येक वस्तु, हम लिखेंगे क्या कि वह प्रत्येक वस्तु, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, वो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है, और जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, इनको अपने पांच इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। हम देख रहे हैं क्या कि पदार्थ में कह रहेगा कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। कहने का मतलब कि अगर हम अपना फोन अपने जेब में रखते हैं तो वो जेब का स्थान घेर लेता है, वो पॉकेट का स्थान घेर लेता है। अगर ये मार्कर हम अपनी जेब में डालें तो ऐसे अगर 2-3 मार्कर और भी डाल लेंगे जेब में तो इसका स्थान घेर लेगा, इसमें और भी कोई वस्तु ना आ पाएगी। तो वही कह रहेगा कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। हम देखते हैं कि अगर बेंच पे, टेबल पे, कहीं पर भी अगर किताब रख दें तो किताब जगह घेर लेता है वो स्थान का। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है, आयतन कहने का मतलब कि अगर हम उसके जहां पर रखते हैं उसका एरिया घेर लेता है, वो एरिया, आयतन। द्रव्यमान यानी कि उसमें वजन भी होता है। अगर हम देखिए इस मार्कर की, कलम की, किताब की, एक बेंच की, एक टेबल की, हम जिसका भी देखें उसमें वजन भी होता है। तो सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं, जिसका आयतन होता है तथा द्रव्यमान होता है, जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ये पांचों इंद्रियों से महसूस करने का अर्थ हुआ, पांचों इंद्रियां क्या है हमारे शरीर में, कि जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम सुन सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। तो यही होती है पांचों इंद्रियां जिसे महसूस कर सकते हैं। हवा को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हवा भी क्या है? पदार्थ। हम हवा को महसूस कर सकते हैं। हवा तेज बह रही है, हवा कम बह रही है, इसको हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर में टच करता है, इसलिए हम इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक ना? तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। हम अगर बात करें अपवाद में कि पदार्थ क्या नहीं है, हम आपको एक बात बोले कि वो दुनिया की सारी चीजें, अगर एक बात में कहें, दुनिया की सारी चीजें क्या है? पदार्थ कहलाती है। लेकिन अगर पदार्थ कोई चीज नहीं है तो वो क्या है? उसको हम जानेंगे अपवाद में। उसको हम जानेंगे कि अपवाद में कि पदार्थ क्या नहीं होता है। यहाँ पे जानेंगे अपवाद में हम कहेंगे भावना। सबसे पहली एक बात है, आप देखिएगा, भावना। अगर भावना की बात करें तो भावना पदार्थ नहीं होता है, भावना पदार्थ नहीं होता है। अगर बात करें हम किसी से प्रेम करना, घृणा करना, नफरत करना,
आदि, नफरत करना आदि। हम देखते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं, जैसे हम हवा को महसूस कर पाते हैं, उसी प्रकार से हम ये भी महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति यानी कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रेम कर रहा है या हमसे घृणा कर रहा है या हमसे नफरत कर रहा है, ये भी महसूस कर रहे हैं और हवा को भी महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें पदार्थ नहीं होती है, कहने का मतलब ये भावना है, भावना जता रहे हैं ना, तो भावना पदार्थ नहीं होता, बाकी सारी चीजें पदार्थ होती है। जहां तक कोई दिक्कत ना हुआ होगा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आयतन तथा द्रव्यमान होता है और जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहा जाता है। ये जान गए। चलिए आगे जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हमने पदार्थ के बारे में जान गए, अब जानेंगे हम कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, हम शुद्धता के आधार पर पदार्थ की बात करें अगर, तो पदार्थ जो होता है वो होता है दो प्रकार। पदार्थ जो होता है वो होता है दो प्रकार। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार दो होते हैं, कि एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ जो होता है ये भी होता है दो प्रकार के। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो ये एक ही प्रकार का होता है और ये होता है मिश्रण। ये होता है मिश्रण। अशुद्धता की बात करें तो ये होता है एक प्रकार के मिश्रण होता है, लेकिन शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अगर यहां से हम बात करें तो तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं। तत्व जो होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तीसरा होता है उपधातु। यौगिक की बात करें तो यौगिक होता है दो प्रकार के। पहला होता है आयनिक यौगिक और दूसरा होता है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक। सहसंयोजक यौगिक। हम देखें कि शुद्ध पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। तत्वों की बात करें अगर तो तत्व होते हैं तीन प्रकार के, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक की बात करती होता है दो प्रकार के, आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो अब हम जानेंगे यहाँ से कि तत्व क्या कहलाता है और अयौगिक क्या कहलाता है। हम इसके बारे में जानेंगे बाद में, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, धातु, अधातु, उपधातु। वहां पे हम जानेंगे धातु क्या कहलाता है, अधातु क्या कहलाता है, उपधातु क्या कहलाता है। फिलहाल में हम जानेंगे यहाँ से कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है, ये हम जानेंगे। तो यहाँ तक दिक्कतें क्लियर हुई।